इस वीडियो में हम अपनी ऑनलाइन परचेज की हुई हीरो क्यूटो साइकिल मिलने के बाद में उसके अनबॉक्सिंग करके उसको असेंबल करके बताएंगे खुद से ही घर पर ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमको एक बॉक्स मिला है, जैसे बड़ी बड़ी एलईडीओ का बॉक्स आता है उस प्रकार का ये बॉक्स है हीरो साइकिल का। तो ये डिलीवरी हो चुका है घर पर ही। तो अमेजन के ज़रिए हमने इसको मंगाया है। तो ये इसका सेलर का कुछ कोड वगैरह है, ये भी इसका बिल है शायद। अगर बिल आता है, नहीं है, आता नहीं है तो वो उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं आजकल। तो ये इसके 3 टैग है। तो चलिए हम चारों तरफ इसके साथ कुछ देखने के बाद में कहीं टूट फूट हो तो हम इसको वापस कर देंगे। चलिए ठीक लग रहा है बॉक्स। इसका बिल को निकालते, बिल को निकाल के अलग रख लेते। ये हमारा बिल है, ठीक है, बिल ठीक है, ओके। बिल को देखने के बाद में रखते हैं। अब इसको हम खोलते हैं। या तो ये टैग को आप किसी कैंची या चाकू से काट लो, या इसको इतने लूज है, देखो ये लूज है बिल्कुल। तो इसको हम साइड से ही निकाल सकते हैं, एक साइड से, किसी भी साइड से। और इसको खोल के देखते हैं। तो मैं इसको काटने के बजाय चलो निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर कुछ टूट फूट होगी साइकिल में, कुछ पार्ट्स नहीं मिले होंगे, तो इसको वापस भेजते टाइम में इन्हीं को लगा देंगे हम। तो चलो हम इनको खोलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ मिला है हमको। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि उस टाइम पे शो कर देता है कि आपको क्या क्या आएगा। उसके साथ में सर मड गार्ड नहीं आता है, घंटी नहीं आती है। बाकी पेडल वगैरह तो आएगी ही, साइकिल उसी से चलती है। तो ये देखो हमारी साइकिल है, ये देखो ऐसे बिल्कुल किस्तानी से इनने फिटिंग करके भेजा है इसको। और ये कुछ और है इसमें, ये कुछ टूल वगैरह और छोटे पार्ट्स है इसके। बाकी देख लेते हैं और क्या है इसमें। कुछ हमको टूटा, कुछ इसका पार्ट्स है, पता नहीं क्या है, इसको टूटा पड़ा है। देखिए दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर कभी भी आप कोई परचेज़ करें तो ठीक प्रकार से चेक कर लीजिएगा कोई टूट फूट या स्क्रैच या डैमेज तो नहीं है। ये देखो हमारा कुछ टूटा निकला है। तो देखते हैं इसको क्या टूटा है, कहाँ से टूटा है, ये तो चेक करने से मालूम पड़ेगा। शायद कुछ साइकिल का नहीं होगा, अगर साइकिल का होगा तो ये हमको वापस भेजनी पड़ेगी। ये शायद इसको रास्ते में या पता नहीं पैकिंग करते टाइम टूटा है, मगर टूटा है रास्ते में, दुकान के बाद, डीलर के बाद में। क्योंकि भारी चीज़ होती है तो ये शायद ऐसे पटक देते होंगे, क्योंकि फ्रीज वगैरह ये बहुत सी चीज़ आती है तो इनको ऐसे ही, जो टाटा टाइप की गाड़ी आती है ना, उस पर लेके आते हैं। तो ये खोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है छोटे फूटे। ये देखो मैनुअल गाइड आई है हीरो का। तो इसको पढ़ने की तो लोड नहीं है, वैसे अगर आप चाहो तो पढ़ के इसको असेंबल कर सकते हैं, किस प्रकार से असेंबल करता है। हालांकि साइकिल 85% असेंबल्ड आती है, बस सीट और ये आगे के हैंडल और आगे का व्हील आपको फिट करना पड़ता है ना, बाकी सब असेंबल आती है। सीट है, तो सीट ये इस प्रकार से पैकिंग में आई है। इसको रखते हैं हम साइड में। इसको देखो बोल रही है ठीक प्रकार से सीट लग रही है। इसके बाद में देखते हैं क्या चीज़ है। ये पेडल है, दो पेडल है। अच्छा, ये पेडल को रखते हैं साइड में। इसके बाद में ये हमारा, अच्छा ये रिफ्लेक्ट वगैरह रिफ्लेक्टर होते हैं ना व्हील के और फ्रंट के बैक का। इसके अलावा ही कुछ आया है। अच्छा ये एल एल की आई है। इसको टाइट करने के लिए दोस्तों ये साथ में मिलती है, एल की और एक स्पिनर। ये सीट के नीचे का है, एल निप्पल है, ये स्पिनर है। इसको टाइट करने के लिए ये 2 टूल्स मिले हैं।
बाकी अब ये खाली है थैला। ये इस पे लोगो लगा हुआ है, शायद सेलर का होगा, पता नहीं, हीरो साइकिल का है, ब्रांडिंग लगी हुई है। तो चलिए हम अब इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया अनबॉक्सिंग, इसको चेक करते हैं ये किस चीज़ का है, ये टूटा हुआ पार्ट्स। तो आप भी आपकी साइकिल पे निगाह मार लीजिए, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है असेंबल करने से पहले या बाद में। तो ये रिफ़ंड भी हो जाएगी, हमारा 10 दिन का टाइम मिला है हमको रिफ़ंड करने के लिए। तो ये आगे का इसका व्हील को अलग कर लेते हैं, व्हील पहिया जो भी बोलते हो आपकी भाषा में। चलो इसको हम अलग से रख लेते हैं। इसके बाद में ये हैंडल है, इसको ध्यान से निकाल लेना है। ये थोड़ा ब्रेक की जो वायर है ये इसमें लपटी हुई आती है, तो ये मैंने ये रख लिया। तो अब शुरुआत कहाँ से करते हैं, देखते हैं शुरुआत करके। असेंबल करते हैं, टूलों को लेके आते हैं, इसके जो साथ में टूल आए है वो शीशे से ये असेंबल्ड हो जाएगी। तो चलिए हम इसे स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सीट से। सीट को असेंबल करते हैं। तो देखिए ये सीट हमने निकाल ली है। तो ये मैं इसका जो निप्पल है, ये निप्पल है जो जिधर से सुलभ है बिल्कुल प्लेन, ये तो अंदर जाएगा। जो ये खुदरा सा है ये हमारी सीट पे ऊपर टॉप में लगेगा। ये देखिए ये वाला हिस्सा मैं देखो नज़दीक से दिखाता हूँ। ये दोनों जो टूल मिले हैं इनकी मदद से ही सारी साइकिल असेंबल हो जाएगी। हम आपको किसी अन्य टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे घर में होते ही है, वो ले लीजिएगा। तो चलिए हम इसको फिट करते हैं सीट को। ये निप्पल है, सीट में फिट करके टाइट करके रख लेते हैं, इसको बाद में लगा देंगे। फिटिंग कर लेते हैं, शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं छोटे आइटम से। तो इसको ऐसे डाल के और इसमें बिल्कुल जो साथ में लगने के बाद में लगता है इस जगह पर ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिएगा, नहीं आपने टॉप में ही ऊपर ही लगा दिया तो सीट निकल जाएगी। चलो ये टाइट कर लेता हूँ मैं। इसमें टाइट करने के लिए एक साइड से ही काम चल जाएगा, क्योंकि एक साइड इसमें इस थ्रोड इस प्रकार से बना है कि वो घूमेगा नहीं। ये मैं टाइट कर लेता हूँ इसको अच्छी तरह से, जितना मर्जी जाए अपने हिसाब से टाइट कर लीजिएगा। चलो ये टाइट हो गया मेरा सीट। अब मैं इसको रख लेता हूँ। अब ये ऐसे लग जाएगी। ये निप्पल थोड़ा मेरे को छोटा लग रहा है। ये अगर आपको बड़ा चाहिए, छोटा लगता है तो आप एक पैप ले सकते हो हार्डवेयर की दुकान से। अब इसको व्हील को लगा करते हैं हम, चलो बाद में लगा लेंगे, पहले इसका हम हैंडल लगा लेते हैं। ये हैंडल को वायर को सही लगा के किस प्रकार से लगेगा। अच्छा ये ऐसे, ये देखिए इसमें आप एक पत्ती टाइप की, ये देखो पाइप थोड़ा हिला वो डोला सा, ये अंदर जाएगा ये वाला पासा। तो इसमें एक स्टार्टर लगा हुआ है एल की वाला, वो टाइट होगा आपके एलन की। अच्छा ये टूटा हुआ है ना जो पार्ट्स, ये नीचे लगा हुआ है, इस सेफ्टी के लिए वैसे लगाया था, वो टूटा था। जो हमारे आगे का व्हील लगता है ना वहाँ पे उनने सेफ्टी के लिए लगाया हुआ था, वो टूट गया था बीच में से, वैसे ही था प्लास्टिक का, तो वजन से टूट गया होगा। तो चलिए हम हैंडल को फिट करते हैं। ये इसको अंदर डाल लेने के बाद में हम इसको एल की मदद से टाइट कर लेंगे। देखिए आप आपके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना ऊंचा हैंडल चाहिए, डाउन चाहिए या ऊपर चाहिए, उस हिसाब से अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके टाइट कर लीजिए। आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल में अस्थायी तौर पर ऐसे यहाँ पे टाइट कर देता हूँ थोड़ा। तो देखिए इसको बिल्कुल आप सीध मिला के बिल्कुल सामने करके और इसको टाइट कर लीजिए एल की मदद से। जो साथ में एल की आई है इसमें 2 पॉइंट आए हैं,
तो एक लग जाता है उनमें से, बड़ी आसानी से टाइट हो जाता है इसका। चलो टाइट कर लेते हैं हम, उसके बाद में वीडियो स्किप करते और बताते हैं। ये हमारा हैंडल फिट हो गया है। अगर आपको ब्रेक वगैरह कुछ भी टेढ़े लगे तो उनको हमें सीधे ही करके लूज करके टाइट कर लीजिए। यही एल की लगेगी इसमें। अब हमको इसको पलटने, अब हमको व्हील लगाना है आगे वाला। इसका जो रिम में पहिया वो लगा देना है हमको। चलिए हम लगाते हैं। इसका जो नट बोल्ट है वो हमने पहले से खोल लिए ऑलरेडी इसमें। तो इसमें हमको एक एरो का निशान है, वो हमारा एंटी क्लॉक, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, तो हमने उल्टा करा है साइकिल को, इसलिए एंटी क्लॉक होना चाहिए। सीधा व्हील लगाएंगे तो क्लॉक वाइज होना चाहिए। इसमें टायर में देखने को देखो ये एरो का निशान है, ये एंटी क्लॉक पोजीशन में रख के यहाँ पे इसको डाल लीजिए व्हील को। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी डाल सकते हैं आप मर्जी चाहे तो, मगर अगर चाहिए तो आप इसको अगर उल्टा करें तो एंटी क्लॉक होना चाहिए। उल्टा तीर का निशान उल्टा पीछे की तरफ, पीछे के बड़े पहिए की वो जो पीछे का व्हील है उसकी तरफ होना चाहिए तीर का निशान। अगर सीधा हमने साइकिल को कर रहे तो आगे की तरफ होना चाहिए। चलिए हम लगा लेते हैं। ये हमारा जा नहीं रहा अंदर, एक साइड से जा रहा है, एक साइड से अंदर जा नहीं रहा। क्या दिक्कत आ गई? देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलो देखिए दोस्तों, अब बताने देना चाह रहे हैं कि मेरा थोड़ा जो आया था वो डैमेज आया ना, वो कहीं इनने पटका था, इसलिए थोड़ा सा बेंड आया था। तो इसको मैंने हैमर और प्लास की मदद से सीधा किया, मगर हो नहीं पाया ठीक प्रकार से, तो इसलिए वो जाने में दिक्कत कर रहा। फिर भी मेरे को लग रहा है कि फिर भी ये आवाड़ी आसानी से तो जाएगा नहीं, इसलिए हमको थोड़ा सा पाइप को बाहर की तरफ पुश करना पड़ेगा, तब जाके ये आता है। मगर मेरे में तो वो बिल्कुल एक जो किनारा सा थे ना दो खांचे से, वो एक अंदर की तरफ डैमेज था। इसी चक्कर से वो चीज़ जो आई थी तो वो डैमेज, एक प्लास्टिक का वो टूटा हुआ, उसी वजह से टूटा होगा। तो बड़ी दिक्कत आई थी लगाने में। आपको बता देना चाहूँ, अगर आपको दिक्कत आती है तो थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचना, एक बंदा ले लेना है, एक सा कोई साथी आपका, तो वो थोड़ा सा पाइप को ज़्यादा दूर से नहीं, थोड़ा सा खींच के तब आ जाएगा और टाइट कर देना है। अब मैं ये सीट लगा रहा हूँ मेरी, तो सीट को मैं असेंबल कर लेता हूँ। इसमें ये जो लॉक का है सबसे बड़ी बात है, ये इस रेंज में इसमें ये दिया हुआ है सीट को एडजस्ट करने के लिए, पिन दी हुई है, लॉक पिन। ये देखिए, अब इसका नाम का तो पता नहीं है कि क्या बोलते हैं इसको, मगर देखो ये सीट, अभी तो ये सीट मैंने ठीक प्रकार से टाइट नहीं किया, इसको टाइट करना पड़ेगा, ये बाद में कर लूँगा। ये अभी आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही है। तो देखिए अब हमारी साइकिल हैंडल लग गया, रिम लग गया, आगे का पहिया, सीट लग गया। अब इस पर हमको रिफ्लेक्टर वगैरह ये लगाने हैं। अब इसके ब्रेक, ये ब्रेक सेटिंग करनी है। तो ब्रेक सेट करने के लिए आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये ब्रेक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे ब्रेक, क्योंकि ये ब्रेक काम नहीं करते ठीक प्रकार से। वो काम तो करते हैं मगर ये इनको सेटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ हम ब्रेक नहीं है, वी ब्रेक, पता नहीं क्या वो कौन से ब्रेक बोलते हैं, वी ब्रेक बोलते हैं शायद इनको। तो इनको एक साथ में एक दबेगा, एक दबेगा ही नहीं आपका। तो इनको एडजस्ट करने के लिए दो पॉइंटों पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका एक तो एल की वाला, उससे तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो इसका स्क्रू वाला है ना, इसको आप अगर टाइट करोगे तो ये ब्रेक बाहर की तरफ आएगा, अगर आप लूज़ करोगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। तो धीरे धीरे एक बारी बारी से थोड़ा थोड़ा एक इसको इधर का मिलाया, थोड़ा दूसरा मिला के आप दबा दबा के देखते जाना है साथ साथ में कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये पेडल लगा लिए थे हम, पेडल, तो इस पर लिखा हुआ है लेफ़्ट और राइट, दोनों पेडलों पे लिखा हुआ है। देखो मैं बता देना चाह रहा हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं देगा क्योंकि शूटिंग सिर्फ सिंपल के देखो, एल, ये आर राइट,
लेफ़्ट। तो ये लगा देना आपको राइट का राइट में, लेफ़्ट का लेफ़्ट में। ये वैसे ही है, इसमें थ्रेड लगी हुई है और ये नॉर्मल उससे हाथ से चढ़ जाएगा। बाद में आप प्लायर या आपके पास में कोई चाबी है तो उससे टाइट कर लीजिएगा। तो चलिए हम पैडलों को फिट कर लेते हैं। पैडल फिट करने के बाद में ये सेकंड वाला पैडल फिट कर लेते हैं। वीडियो ध्यान से देखिए। देखिए अब हमारी कंप्लीट असेंबल हो गई है। जो आप ये मडगार्ड देख रहे हो ये मैंने अलग से परचेज किया है और ये रिफ्लेक्टर लगा दिया। देखो ये ऐसा लुक है हमारी साइकिल का। और ये मडगार्ड अलग से परचेज किया है। बैक साइड का इस प्रकार से लगता है, ये आगे का है। आपके ये किस प्रकार से लगे, बड़ी आसानी से आप लगा सकते हो इसको, सीट को निकाल के ऊपर को। और ये इसमें जो होल सा टाइप का आएगा, इसमें खांचा सा आएगा, इसको घुसा देने के बाद में ये देखो एडजस्ट करने के पॉइंट दिए हुए 3। आप आपके हिसाब से जिस डिज़ाइन में इसको लगाना चाहते हो, सीधा लगाना चाहते हो सीधा लगा सकते हो, थोड़ा डाउन करके जिस प्रकार से मैंने लगा रखा है इस प्रकार भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए। और आगे का को लगाने के लिए आपको ये ब्रेक को दबा के देखिए इस प्रकार से यूँ ब्रेक को दबा के और हटा देना है, ब्रेक को निकाल देना है बाहर। और तब आपको ये मडगार्ड को आगे से पीछे को धकेल के घुसाना है। और इसमें एक बोल्ट दिया है, देखो ये यहाँ पर ये बोल्ट लग जाएगा। हाँ इसको थोड़ा हमको डाउन रखना है, मैंने पहले ये ऊपर रख दिया तो ये यहाँ पे जाके टच हो रहा था। तो मैंने कहा सोचा ये शायद मडगार्ड बढ़ा गया, मगर मैंने दोबारा इसको डाउन रखा था। देखो ये पत्ती को, और इसको थोड़ा सा बेंड किया था, हल्का सा। पत्ती पतली सी होती है तो इसको बेंड हम कर सकते हैं। और ये ब्रेक को देखो यहाँ इसको करके हम ब्रेक को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो हमारा ब्रेक पुश लगता है ना इसको। और इसके बाद में हम इसको आगे पीछे से साथ में सटा के तो इसको ये वाला स्क्रू को टाइट करेंगे तो ये बाहर भागेगा। ये स्प्रिंग चाहिए, ये बाहर भगाए धकेलेगी। तो ऐसे कर करके हमको ब्रेक सेटिंग कर लेनी है। और अभी हमको यहाँ पर रिफ्लेक्टर रह रहे हैं, जो व्हील वाले रिफ्लेक्टर है ना ये वाले, ये हमने ये देखो ये पीछे का रिफ्लेक्टर है। ये भी सीट में खोल के नीचे लगता है, मगर मैंने लगाया नहीं क्योंकि ये सीट अगर हम ऊपर नीचे करेंगे ना तो ये टूट नहीं जाएगा और जगह भी नहीं है इस टाइम पे, तो इसकी लोड भी नहीं है। मगर आप के हिसाब से आप लगा सकते हैं रिफ्लेक्टर। आगे का रिफ्लेक्टर तो मैंने फिट कर दिया है, पीछे का मैंने देख लूँगा बाद में, मगर मेरे को लोड नहीं है इस टाइम पे। बाकी ये मैंने ये एक लॉक है नंबर वाला, ये अलग से परचेज़ किया है। ये लॉक और ये मडगार्ड ये अलग से, ये साथ में नहीं आती है, लॉक भी साथ में नहीं आता है। किसी किसी मॉडल के साथ में आता है, मगर वो सब का पैसे जोड़ लेते हैं। ये ज़्यादा पैसे का नहीं है, 200 के आसपास की रेंज में मिल जाता है। लॉक भी 150 200 50 सब के ताने के मिल जाते हैं इनको। ये वाले रिफ्लेक्टर मेरा अभी फिट करना बाकी है, तो इसका कुछ पार्ट्स शायद या तो मिला नहीं, या शायद मेरे को मालूम नहीं है किस प्रकार से लग रहा है। मैंने कोशिश कर ली मगर ये लॉक नहीं हो रहे, तो ये मेरे को देखना पड़ेगा किस प्रकार से लॉक होते हैं। बाकी देखो अभी हैंडल मेरा ऊपर करना है, मैंने बहुत डाउन कर रखा है, हैंडल ऊपर होगा। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है, तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। और ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।